तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी को रिलीफ, दरखास्त जमानत मंजूर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तयाबी पर रोककार जारी ना हो सके, आज रिहाई का मामला लटक गया। पीटीआई बुकला मचल के जमा कराने के लिए चक्कर लगाते रहे, रिहाई का अब कल इम्कान। अल्हम्दुलिल्लाह के हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। ये जो तोशाखाना वाला केस है, सेकंड जो तोशाखाना का केस है, ये भी बड़ा बेसलेस और बोगस केस था। बुशरा बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बीबी का तोशाखाना के लिस्ट में नाम नहीं था। बुशरा बीबी का तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं था, जमानत मिलने पर खुश हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बुशरा बीबी की रिहाई अब हर सूरत होनी चाहिए। उमर अयूब बोले बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में मुलव्वस किया गया, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुबुकदोश, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से अलहदा मुलाकातें। चीफ जस्टिस ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर में तैयारियां शुरू, हलफ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस नामजद किया। नामजदगी के बाद सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ का आईनी तरामीम चैलेंज करने का फैसला, मारूफ कानून दान हामिद खान कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला पूरी अदलिया से लिया गया। हुकूमत में बैठे लोग बेबस थे। तरमीम सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में भी चैलेंज, कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई ने अपनी हिमायत करदा मुसव्विदे की पार्लियामान में मुखालिफत की। इनकी तमाम तवज्जो जलसे, जुलूस और धरने पर मरकूज है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई वाले मुल्क की तरक्की नहीं चाहते, इन्होंने हर बार मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट, लिखा फैसले से मुत्तफिक हूं लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराम नहीं किया गया। साबिक जजेस से मुतालिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना के नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी। साइबर क्राइम्स में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। गजा में बहते लहू से साबित हो गया ताकतवर जब चाहें जो कर सकते हैं। इजरायली फोर्सेस के मजालिम ढके छुपे नहीं। वजीर आजम का पाकिस्तान में जेर तालीम फलस्तीनी तलबा से खिताब, कहा चाहे सलामती कौंसिल हो या आलमी अदालत इंसाफ, कोई भी गजा में सीज फायर नहीं करवा सका। पाकिस्तान फलस्तीनियों का दूसरा घर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, 100 इंडेक्स में पहली बार 87,000 का संगे मील उबूर, 727 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 87,194 पॉइंट्स पर बंद। सोना मजीद महंगा, कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोले की कीमत 2,000 रुपए इजाफे से 2,85,400 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपए बढ़ गई, 2,44,684 रुपए का हो गया। उकाड़ा में कत्ल की लर्जा खेज वारदात, गैरत के नाम पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला डीएचक्यू अस्पताल में मुलाजमत करती थी। मुल्क के ऑयल एंड गैस सेक्टर से खुशखबरी, खैरपुर के कुएं से गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त, तखमीना 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट की औमिया है।